किताब मुकद्दस में से रूत के दूसरे बाब की तिलावत। और नौमी के शौहर का एक रिश्तेदार था जो अलीमल के घराने का और बड़ा मालदार था, और उसका नाम बोयस था। सो मोआबी रूत ने नोएमी से कहा, मुझे इजाजत दे तो मैं खेत में जाऊं और जो कोई कर्म की नजर मुझ पर करे उसके पीछे पीछे बालें चुनूं। उसने उससे कहा, जा मेरी बेटी। सो वो गई और खेत में जाकर काटने वालों के पीछे बालें चुनने लगी, और इत्फाक से वो बोयस ही के खेत के हिस्से में जा पहुंची जो अलीमल के खानदान का था। और बोयस ने बैतलहम से आकर काटने वालों से कहा, खुदावंद तुम्हारे साथ हो। उन्होंने उससे जवाब दिया, खुदावंद तुझे बरकत दे। फिर बोयस ने अपने उस नौकर से जो काटने वालों पर मुकर्रर था पूछा, ये किसकी लड़की है? उस नौकर ने जो काटने वालों पर मुकर्रर था जवाब दिया, ये वो मोआबी लड़की है जो नौमी के साथ मोआब के मुल्क से आई है। उसने मुझसे कहा था कि मुझको जरा काटने वालों के पीछे पूलियों के बीच बालें चुनकर जमा करने दे। सो ये आकर सुबह से अब तक यहीं रही। वक्त जरा सी देर घर में ठहरी थी, तब बोयस ने रूत से कहा, ऐ मेरी बेटी, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? तू दूसरे खेत में बालें चुनने को न जाना और ना यहाँ से निकलना, बल्कि मेरी छोकरियों के साथ साथ रहना। इस खेत पर जिससे वो काटते हैं तेरी आंखें जमी रहें और तू इन्हीं के पीछे पीछे चलना। क्या मैंने इन जवानों को हुक्म नहीं किया कि वो तुझे ना छुएं? और जब तू प्यासी हो तो बर्तनों के पास जाकर उसी पानी में से पीना जो मेरे जवानों ने भरा है। तब वो ऊंधे मुंह गिरी और जमीन पर सरनगू होकर उससे कहा, क्या बायस है कि तू मुझ पर कर्म की नजर करके मेरी खबर लेता है, हालांकि मैं परदेसन हूँ? बोयस ने उसे जवाब दिया कि जो कुछ तूने अपने खावंद के मरने के बाद अपनी सास के साथ किया है वो सब मुझे पूरे तौर पर बताया गया है, कि तूने कैसे अपने माँ बाप और जात बूम को छोड़ा और उन लोगों में जिनको तू इससे पेशतर न जानती थी आई। खुदावंद तेरे काम का बदला दे, बल्कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की तरफ से जिसके परों के नीचे तू पनाह के लिए आई है तुझको पूरा अजर मिले। तब उसने कहा, ऐ मेरे मालिक, तेरे कर्म की नज़र मुझ पर है, क्योंकि तूने मुझे दिलासा दिया और मेहर के साथ अपनी लौंडी से बातें की, अगरचे मैं तेरी लौंडियों में से एक के बराबर भी नहीं। फिर बोयस ने उससे खाने के वक्त कहा कि यहाँ आ और रोटी खा और अपना नवाला सिरके में भिगो। तब वो काटने वालों के पास बैठ गई और उन्होंने बुना हुआ अनाज उसके पास कर दिया। सो उसने खाया और सैर हुई और कुछ रख छोड़ा। और जब वो बालें चुनने उठी तो बोयस ने अपने जवानों से कहा कि उसे पूलियों के बीच में भी चुनने देना और उसे मलामत ना करना, और उसके लिए गठरों में से थोड़ा सा निकाल कर छोड़ देना और उसे चुनने देना और झिड़कना मत। सो वो शाम तक खेत में चुनती रही और जो कुछ उसने चुना था उससे फटका, और वो करीब 1 ईफा जौ निकला। और वो उसे उठाकर शहर में गई और जो कुछ उसने चुना था उसे उसकी सास ने देखा, और उसने वो भी जो उसने सैर होने के बाद रख छोड़ा था निकाल कर अपनी सास को दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, तूने आज कहाँ बालें चुनी और कहाँ काम किया? मुबारक है वो जिसने तेरी खबर ली। तब उसने अपनी सास को बताया उसने किसके पास काम किया था, और कहा कि उस शख्स का नाम जिसके यहाँ आज मैंने काम किया बोयस है। नोएमी ने अपनी बहू से कहा, वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाए जिसने जिंदों और मुर्दों से अपनी मेहरबानी बाज न रखी। और नोएमी ने उससे कहा कि यह शख्स हमारे करीबी रिश्ते का है और हमारे नजदीक के कराबतियों में से एक है। मोआबी रूत ने कहा, उसने मुझसे यह भी कहा था कि तू मेरे जवानों के साथ रहना जब तक कि वो मेरी सारी फसल काट ना चुके। नोएमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, ये अच्छा है कि तू उसकी छोकरियों के साथ जाया करे और वो तुझे किसी और खेत में न पाए। सो वो बालें चुनने के लिए जौ और गेहूं की फसल के खात्मे तक बोयस की छोकरियों के साथ साथ लगी रही और वो अपनी सास के साथ रहती थी। आमीन।